शिखा, ईशु, अरे वाह, तुम्हें कैसे पता चल गया कि मैं आज ऑफिस से इतनी जल्दी आने वाला हूँ? और ये तो वही ड्रेस है ना जो मैंने तुम्हें दिलाई थी। काफी अच्छी लग रही हो इसमें। अच्छा, मैं कह रहा था कि शिखा, तुम तुम यहाँ क्या कर रही हो मेरे बेडरूम में? और ये ड्रेस, ये तो तुम्हारी दीदी की है, तुमने क्यों पहन रखी है? जीजू मैं तो सुबह आई थी, पर आपने तो मुझे देखा ही नहीं। आप तो ऑफिस चले गए थे। देखो, तुम्हें ऐसे ही हमारे बेडरूम में नहीं आना चाहिए। और तुम ये ड्रेस पहन के यहाँ क्यों सो रही थी? घर में और भी तो कमरे हैं ना, वहां जाके सो जाती। मुझे लगा कि तुम्हारी दीदी लेटी हुई है इसलिए। तो क्या हो गया? ये ड्रेस मुझ पर आई थिंक बहुत अच्छी लग रही है। आपको अच्छी नहीं लग रही? ये ड्रेस तुम पे अच्छी लग रही है, पर तुम ऐसे ही हमारे बेडरूम में सो नहीं सकती। तुमने बहुत गलत किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो क्या हो गया? आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? और आप दूर क्यों खड़े हो? आप पास आओ ना। शिखाई, क्या हरकत है? तुम भूल गई हो क्या? मैं तुम्हारी बड़ी बहन का पति हूँ। तुम मेरे साथ ये क्या हरकत कर रही हो? तो जानते हो कि आप मेरी जीजू हो और मैं आपकी साली। लेकिन जीजू, मुझे ना आपसे प्यार हो गया है। आई रियली लव यू। अच्छा, तुम्हारी अकल घास चरने गई है क्या? क्या अनाप शनाप बातें करी जा रही हो तुम? अरे मैं तुम्हारा जीजा हूँ, और मैंने तुम्हें हमेशा अपनी बहन की नजरों से देखा है, और तुम ये सब हरकत कर रही हो मेरे साथ। जीजू, क्या दिक्कत है? एंड आप जानते हो ना, वो साली आधी घर वाली होती है, तो मैं तो आपकी आधी बीवी हुई। तो आप जो चाहो वो कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आपको इतना अच्छा ऑफर दे रहा है तो उसे एक्सेप्ट करने की बजाय आप रिजेक्ट क्यों कर रहे हो? अच्छा, ये कहावत गलत है। मुझे एक बात बताओ तुम, जब भाभी को माँ कह सकते हैं तो साली को बहन क्यों नहीं कह सकते? क्या गलत है इसमें? अब मैंने तुम्हें ना कभी उस नजरों से नहीं देखा, हमेशा तुम्हें अपनी बहन माना है। और तुम ये जो कर रही हो ना मेरे साथ, ये बहुत गलत है। अगर तुम्हारी दीदी को पता चला इस बारे में तो क्या बीतेगी उस पर? देखो जीजू, आप ये सब छोड़ो ना। मुझे आपसे सच में बहुत प्यार है। मैं आपको बहुत खुश रखूंगी। आप मेरी बात समझो तो सही। मैं दीदी को कुछ नहीं बताऊंगी। अरे अपनी बकवास बंद करो। तुम्हें पता है ये जो तुम ड्रामा कर रही हो, अगर इसके बारे में तुम्हारी बहन को पता चला तो क्या सोचेगी वो? रहने दो, तुमसे तो बात करना ही बेकार है। मैं तुम्हारी बहन से ही बात करूंगा। जीजू सुनो तो। देखा मैडम, मैंने तुझे कहा था ना कि तेरे जीजू मेरे लिए बहुत लॉयल है। अब चले उन्हें सच बता दे, वरना परेशान होते रहेंगे। निखिल, क्या हुआ? सिर दुख रहा है? ईशु, तुम यहाँ? तुम कब आई? शिखा ने तो मुझे बताया था कि तुम मार्केट गई हो। वो क्या है ना, मैं मार्केट नहीं गई थी। इसने तुमसे झूठ बोला था। हम ना तुम्हारे साथ प्रैंक कर रहे थे। और क्यों किया था वो भी मैं तुम्हें बताती हूँ। जो शिखा की बेस्ट फ्रेंड है ना, उसका पति अपनी ही साली के साथ मिलके उसे चीट कर रहा था। तो शिखा ने मुझे कहा कि मुझे भी ना जीजू पे शक होता है, क्योंकि सारी मर्द जात ना एक जैसी होती है। तो जीजू पे ना हम प्रैंक करके देखते हैं। मैंने उसे कहा भी था कि अपने जीजू पे मत करो, तुम फेल हो जाओगी, क्योंकि तुम्हारे जीजू मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मेरे लिए बहुत लॉयल है। पर इसने मेरी बात ही नहीं मानी। फिर मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, एक लॉयल्टी टेस्ट ले ही लेते हो। तो बस इसीलिए किया। प्लीज माफ कर दो। तुम पागल हो गई हो ईशु, ये सब क्या किया तुमने? अरे तो बच्ची है, ये कुछ भी कहेगी तो तुम इसकी बात मान लोगी क्या? तुम्हें नहीं पता कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ? अगर आज हम दोनों के रिश्ते में कुछ ऊंच नीच हो जाती तो इसके जिम्मेदार कौन होता? तुमने बहुत गलत किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। और शिखा, तुम ये क्या नए नए आइडियाज अपनी दीदी के दिमाग में भरती रहती हो? हाँ, तुम्हें समझ नहीं आता कि मैं तुम्हारी बहन से कितना प्यार करता हूँ? उसके बावजूद भी तुमने ये खेल खेला। शादी ना कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है, और तुम ये बात नहीं समझती हो। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, बहुत गलत किया तुमने। एक काम करते हैं, इसको ना वापस तुम्हारे मम्मी पापा के पास भेज ही देते हैं। सॉरी जीजू, आगे से ध्यान रखूंगी। देखो शिखा, अगर तुम्हारी फ्रेंड के हस्बैंड ने उसके साथ चीट किया है ना, तो इसका ये मतलब नहीं है कि दुनिया के सारे हस्बैंड अपनी बीवी को चीट करें। मैं इशू से बहुत प्यार करता हूँ, और इसे धोखा देने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकता। और ये तुमने क्या ड्रेस पहनी है? जाओ चेंज करके आओ इसे। अब मैं भी चेंज करती हूँ। सॉरी। आई एम सॉरी ना। मैं आइंदा कभी ऐसा नहीं करूँगी, पक्का प्रॉमिस। कोई बात नहीं।